हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आगे के 21 वर्ड्स। अगर आपने अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट 1 वर्ड्स हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस क्या है। प्रैक्टिस ऑफ मैरिइंग वन एट अ टाइम। एक बार में शादी करने का अभ्यास या एक बार में शादी करना या एक ही शादी करना क्या कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है कैटलॉग, सूची। सेकंड ऑप्शन है वोकैबुलरी, शब्दावली। थर्ड ऑप्शन है डिक्शनरी, शब्दकोश। फोर्थ ऑप्शन है मोनोगैमी, एक विवाह प्रथा। क्या होगा हमारा आंसर? मोनोगैमी, एक विवाह प्रथा। और अगर एक व्यक्ति 2 शादियां करे तो उसे बोलेंगे बाईगैमी, और एक व्यक्ति 2 से ज्यादा शादियां करे उसे बोलेंगे पॉलीगैमी। लेकिन यहाँ बात कितनी शादियों की हो रही है? 1, तो उसके लिए आ जाएगा मोनोगैमी। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ मोनोगैमी। नेक्स्ट देखते हैं अ मैन, एक ऐसा व्यक्ति हु ईट्स, जो खाता है, मीट यानी जो गोश्त खाता है, जो मीट खाता है, उसे आप क्या कहेंगे? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं हमारे कार्निवोरस, मांसाहारी, वेजिटेरियन, शाकाहारी, नॉन वेजिटेरियन, मांसाहारी, कैनिबल, नरभक्षी। देखिए वेजिटेरियन होगा नहीं क्योंकि ये शाकाहारी है, और कैनिबल होगा नहीं, नरभक्षी यानी कैनिबल उसके लिए आता है जो इंसानों के मांस को खाता है। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक है कार्निवोरस और एक है नॉन वेजिटेरियन। बताइए क्या सही हो सकता है? कार्निवोरस का मीनिंग भी मांसाहारी और नॉन वेजिटेरियन का भी मीनिंग मांसाहारी। तो कार्निवोरस हम लगाते हैं जानवरों के लिए, यानी वे जानवर जो मांस खाते हैं उन्हें बोलते हैं कार्निवोरस, और जो व्यक्ति मांस खाते हैं उन्हें बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा नॉन वेजिटेरियन। अगला देखते हैं अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति, वाइडली नोन, जो ज्यादातर जाना जाता है, वाइडली यानी एक विशाल क्षेत्र में जाना जाता है, फॉर इविल डीड्स। इविल यानी बुरे, और डीड्स मीन्स कार्यों के लिए। एक ऐसा व्यक्ति जो बुरे कार्यों के लिए जाना जाता है, उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो बुरे कार्यों के लिए जाना जाता है उसे क्या कहेंगे? ऑप्शंस देखते हैं। फेमस, प्रसिद्ध, नोटोरियस, कुख्यात, क्रिमिनल, अपराधी, मर्डरर, हत्यारा। बताइए ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्या कह सकते हैं? फेमस कहेंगे, नोटोरियस, क्रिमिनल, मर्डरर। तो हमारा राइट आंसर होगा नोटोरियस, कुख्यात कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम? उसे कहेंगे नोटोरियस। नेक्स्ट देखते हैं अ मेडिसिन, एक ऐसी दवाई दैट इंड्यूसेस स्लीप, जो नींद लाती है, यानी एक ऐसी दवाई जिससे हमें नींद आती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एंटीडोट, विषनाशक, नार्कोटिक, मादक औषधि, पैनासिया, सर्वोपचार। इसे रामबाण भी बोलते हैं, ठीक है, रामबाण, ठीक है। पैनासिया, नन, कोई नहीं। तो आपने देखा होगा जब हमें नींद की दवाई दी जाती है, या ज्यादातर जो हम दवाइयां खाते हैं उन दवाइयों को खाने से हमें नींद आने लगती है, वो तो अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर्टिकुलर दवाई दी जा रही है, किस लिए दी जा रही है? नींद लाने के लिए दी जा रही है, तो उसे हम कहेंगे नार्कोटिक, यानी वह दवाई जो स्पेशली नींद लाने के लिए दी जा रही है उसे हम कहेंगे नार्कोटिक। नेक्स्ट देखते हैं that which cannot be seen through, that which cannot be seen through, जिसके आर पार ना देखा जा सके,
यानी जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक के आर पार हम देख लेंगे, या लोहा, लोहे के आर पार देख लेंगे। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है इनविजिबल, अदृश्य, ओपेक, अपारदर्शी, विजिबल, दृश्य, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। यानी जिसके आर पार दिखाई ना दे उसे हम कहते हैं ओपेक। क्या कहते हैं? ओपेक, अपारदर्शी। मेरे साथ याद करते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए वन वर्ड्स हैं, ये सारे एग्जाम्स के लिए ही हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये आ चुके हैं सारे। ठीक है, इसी में से आपको एग्जाम में मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अ गार्डन, एक ऐसा बगीचा, वेयर, जहां पर फ्रूट्स आर फाउंड, फ्रूट्स यानी फल पाए जाते हैं या फल मिलते हैं, उस बगीचे को आप क्या कहेंगे जहां फल मिलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन देखिए ऑर्चार्ड, फलोद्यान। सेकेंड ऑप्शन देखेंगे फ्लोरल गार्डन, पुष्प उद्यान। हैबिटेट, निवास स्थान। एराविल, कृषि योग्य। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑर्चर्ड, फ्लोरल गार्डन, हैबिटेट, एरेविल। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑर्चर्ड, यानी ऐसा बगीचा जहां सिर्फ फल ही उगाए जाते हैं, फल ही पाए जाते हैं, फल ही पैदा किए जाते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑर्चर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। वन यानी एक व्यक्ति, हु लुक्स, ये लास्ट ईयर आया हुआ है, लास्ट ईयर के एग्जाम में आया था। हु लुक्स जो देखता है ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, यानी चीजों को आशा की तरफ, उम्मीदों की तरफ देखता है, यानी पॉजिटिव वे में देखता है, जिससे ये लगता है कि हमारे पास क्या है? ऑप्शन है। क्या है? ऑप्शन है। और ऑप्शन जब हमारे पास होगा तो हम क्या होंगे? ऑप्टिमिस्ट होंगे, आशावादी होंगे। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्टिमिस्ट कहीं है यहाँ पर? पेसिमिस्ट, निराशावादी। फैटलिस्ट, भाग्यवादी। ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। एथिस्ट, नास्तिक। यानी ब्राइट साइड की तरफ हम देख रहे हैं, इट मींस हमारे पास ऑप्शन है, और ऑप्शन है तो इसका मतलब हम क्या है? हम हैं ऑप्टिमिस्ट, यानी उम्मीद रखने वाले, आशावादी हैं। तो अगर हम राइट साइड पर देखते हैं तो हम क्या कहलाएंगे? ऑप्टिमिस्ट कहलाएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्टिमिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल पावरफुल, यानी सर्वशक्तिमान, जिसके पास सारी ताकतें हों। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शंस है हमारे पास, ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, जिसमें भी ओमनी लग जाए उसका मीनिंग ही सर्व हो जाता है। ठीक है, तो ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी यानी हर जगह मौजूद। ओमनीसेंट, सर्वज्ञ, सर्वज्ञाता, जिससे सारी चीजें पता हो। हर्बीवोरस, शाकाहारी। ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ओमनीपोटेंट, यानी सर्वशक्तिमान, जिसके पास सारी ताकत है, उसे हम क्या कहेंगे? ओमनीपोटेंट कहेंगे, यानी सर्वशक्तिमान। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। वन एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसी पावर, हु इज प्रेजेंट जो मौजूद है, एवरीवेयर हर जगह, एट द सेम टाइम एक ही समय पर। ठीक है, जो हर समय एक ही समय पर मौजूद है उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शंस देखते हैं, ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान। ओमनीप्रेजेंट, सर्वव्यापी। ओमनीसेंट, सर्वज्ञ। थीस्ट, आस्तिक। ओमनीपोटेंट कहेंगे, ओमनीप्रेजेंट कहेंगे, ओमनीसेंट कहेंगे या थीस्ट कहेंगे, तो उसे हम बोलेंगे ओमनीप्रेजेंट, सर्वव्यापी,
यानी हर जगह मौजूद रहने वाला। नेक्स्ट देखते हैं, वन हु नोज एवरीथिंग, जो हर चीज जानता है, जिसे हर चीज का ज्ञान है, ठीक है, हर चीज की नॉलेज है, उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शंस है ओमनीसेंट, सर्वज्ञ, ओमनीप्रेजेंट सर्वव्यापी, ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान, इलिटरेट अशिक्षित। बताइए क्या कहेंगे? ओमनीसेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, इलिटरेट। इसका राइट आंसर है ओमनीसेंट। क्या कहेंगे? ओमनीसेंट कहेंगे। एक ऐसा व्यक्ति जिसे हर बात का ज्ञान है, जो हर चीज जानता है, वो कहलाता है ओमनीसेंट, यानी सर्वज्ञानी। नेक्स्ट देखते हैं, आ चाइल्ड, एक ऐसा बच्चा whose पेरेंट्स आर डेड, जिसके माता पिता मर गए हैं। एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता मर गए हो, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस देखते हैं, नॉटी, शरारती, स्टबॉर्न, जिद्दी, ऑर्फन, अनाथ, वेजिटेरियन, शाकाहारी। तो मोस्टली स्टूडेंट्स जानते होंगे कि जिसके पेरेंट्स मर गए हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनाथ, ऑर्फन। बहुत अच्छे से याद करते हुए चलिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम में इन्हीं वन वर्ड्स में से आपको वन वर्ड्स मिलेंगे। आप मेरी सारी क्लासेस देखिएगा, बहुत अच्छे से समझते हुए चलिएगा और मेरे साथ याद करते हुए चलिएगा। क्या कहेंगे? ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक ऐसा बच्चा जिसकी पेरेंट्स की डेथ हो गई हो, उसे कहते हैं ऑर्फन, अनाथ। नेक्स्ट देखते हैं, नो लॉन्गर इन यूज। नो लॉन्गर इन यूज, लंबे समय से जिसका इस्तेमाल ना किया जा रहा, लंबे समय से जिसे प्रयोग में ना लाया जा रहा हो, क्या कहेंगे उसे? ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है यूजलेस, बेकार। सेकंड ऑप्शन है यूजफुल, उपयोगी। थर्ड ऑप्शन है हार्मफुल, हानिकारक। फोर्थ ऑप्शन है ऑब्सोलीट, अप्रचलित। क्या कहेंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, यूजलेस, यूजफुल, हार्मफुल, ऑब्सोलीट। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑब्सोलीट। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑब्सोलीट होगा। इसे आप क्या कहेंगे? ऑब्सोलीट कहेंगे, अप्रचलित। नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नमेंट बाय फ्यू। गवर्नमेंट यानी जो सरकार है, बाय फ्यू, कुछ लोगों के द्वारा चलाई जा रही है, उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शंस देखते हैं, ओलिगार्की, अल्पतंत्र यानी कुछ लोगों का शासन, मोनार्की, राजतंत्र, राजा का शासन, एनार्की, अराजकता, जहां किसी का शासन ही ना हो, डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। तो यहाँ क्या कहेंगे? यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ओलिगार्की। क्या हो जाएगा? ओलिगार्की। ठीक है, अगला देखते हैं, वन हु गोज ऑन फुट। वन एक ऐसा व्यक्ति, हु गोज ऑन जो जाता है, हु गोज जो जाता है, ऑन फुट पैदल जाता है, पद यात्रा करता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? यानी पद यात्री को क्या बोलेंगे, या पैदल चलने वाले को क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है पेडिस्ट्राइन। पेडिस्ट्राइन का मीनिंग है पैदल यात्री। सेकंड ऑप्शन है ट्रेवलर, यात्री। पैसेंजर, यात्री। डेफिनेशन, परिभाषा। बताइए क्या कहेंगे? पेडिस्ट्राइन, ट्रेवलर, पैसेंजर, डेफिनेशन। आंसर आपके सामने है, आप इजिली पहचान सकते हैं क्योंकि हिंदी दी गई है। अच्छे से याद करते चलिएगा, उसे हम कहेंगे पेडिस्ट्राइन यानी पैदल यात्री या पद यात्री कहेंगे। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पेडिस्ट्राइन। नेक्स्ट देखते हैं, वन हु लुक्स डार्क साइड ऑफ थिंग्स। जो डार्क साइड की तरफ देखता है यानी निराशा की तरफ देखता है, निगेटिविटी की तरफ देखता है, जिसे उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती है, उसे हम क्या कहेंगे?
ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। पेसिमिस्ट निराशावादी, ऑप्टिमिस्ट आशावादी, फैटलिस्ट भाग्यवादी, नन कोई नहीं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि वन हु लुक्स ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। अब हम पढ़ रहे हैं वन हु लुक्स डार्क साइड ऑफ थिंग्स, यानी जो निगेटिविटी की तरफ देखता है उसे हम बोलते हैं पेसिमिस्ट। क्या बोलते हैं? पेसिमिस्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा पेसिमिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, वन एक ऐसा व्यक्ति हु इज लवर जो प्रेमी है ऑफ मैनकाइंड मानव जाति का, यानी जो मानव जाति से प्रेम करता है उसे क्या बोलेंगे? ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मिसएंथ्रोपिस्ट मानव द्वेषी, फिलएंथ्रोपिस्ट मानव प्रेमी, मिसोजाइनिस्ट नारी द्वेषी, इफेमिनेट महिलाओं जैसा। तो क्या होगा? यानी एक ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति से प्रेम करता है उसे हम बोलते हैं फिलएंथ्रोपिस्ट। अच्छा, और जो नफरत करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मिसएंथ्रोपिस्ट। अगर यहाँ लवर की जगह हेटर आ जाए, लवर की जगह हेटर आ जाए तो आप क्या लगाएंगे? मिसएंथ्रोपिस्ट लगाएंगे। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया? लवर, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा फिलएंथ्रोपिस्ट। आई होप अच्छे से समझ आ रहा है, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति हु हेट्स जो नफरत करता है द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज शादी की संस्था से नफरत करता है, विवाह की संस्था से नफरत करता है, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शंस देख लेते हैं। कार्निवोरस मांसाहारी, वेजिटेरियन शाकाहारी, मिसोगैमिस्ट विवाह द्वेषी, पेसिमिस्ट निराशावादी। एक ऐसा व्यक्ति जो विवाह की संस्था से ही नफरत करता है, विवाह के नाम से ही नफरत करता है, उसे बोलते हैं मिसोगैमिस्ट। क्या बोलेंगे? मिसोगैमिस्ट। करेक्ट आंसर क्या होगा? मिसोगैमिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं रेमेडी। रेमेडी का मतलब होता है इलाज। फॉर ऑल डिजीजेस, सारी बीमारियों का इलाज। सारी बीमारियों का इलाज क्या कहलाता है? ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एंटीडोट विषनाशक, पेनासिया सर्वोपचार, जर्मीसाइड कीटाणुनाशक, नन कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा पेनासिया। ठीक है, इसका सही आंसर होगा पेनासिया, जिसे रामबाण भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रामबाण भी कहते हैं, यानी हर बीमारी के लिए जो इलाज हो। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पेनासिया। नेक्स्ट देखते हैं बॉर्न, जो पैदा हुआ हो आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, अपने पिता की मृत्यु के बाद जो पैदा हुआ हो उसे क्या बोलेंगे? ठीक है, अपने पिता की मृत्यु के बाद जो पैदा हुआ हो उसे क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है पोस्ट्यूमस मरणोपरांत, ऑर्फन अनाथ, नॉटी शरारती, स्टबॉर्न जिद्दी। क्या कहेंगे उसे? उसे कहेंगे पोस्ट्यूमस। अच्छा, यहाँ आपको एक बात और बता देती हूँ, अगर किसी राइटर की कोई किताब उसके मरने के बाद छपती है तो उसे भी पोस्ट्यूमस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पोस्ट्यूमस। यानी इसका मीनिंग है मरणोपरांत, मरने के बाद। ठीक है, इसी टाइप से अगर कोई बच्चा जो है अपने पिता की मृत्यु होने के बाद जन्म लेता है तो उसे आप क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे पोस्ट्यूमस। नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट है हमारा इस क्लास में, आ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति हु लव्स जो प्रेम करता है हिज ओन कंट्री, अपने देश से प्रेम करता है, उसे क्या बोलेंगे? एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता है,
ट्रेटर देशद्रोही, वेजिटेरियन शाकाहारी, टेररिस्ट आतंकवादी, पैट्रियट देशभक्त। ट्रेटर होगा नहीं, देशद्रोही की बात हो रही है, वेजिटेरियन शाकाहारी कोई सेंस नहीं निकल रहा है, टेररिस्ट आतंकवादी होगा नहीं, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा पैट्रियट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पैट्रियट। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।